किसान भाइयों, क्या आप भी यूरिया की बढ़ती कीमतों और इसकी कमी से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं कि यूरिया के अलावा भी हमारी फसलों और मिट्टी के लिए कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं? आज हम इन्हीं विकल्पों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि हमारी मिट्टी और फसलों के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। जैविक खाद और उर्वरक सबसे पहला और सबसे पुराना विकल्प है जैविक खाद। इसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद शामिल हैं। ये खादें मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, उसमें हवा का संचार बेहतर करती है और पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ाती हैं। ये धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ते हैं, जिससे फसल को लगातार पोषण मिलता रहता है और मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है। इसके अलावा जैविक उर्वरक, बायोफर्टिलाइजर्स भी एक शानदार विकल्प हैं। इनमें एजोटोबैक्टर और राइजोबियम जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हवा से सीधे नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल गेहूं, मक्का और सब्जियों के लिए होता है, जबकि राइजोबियम का उपयोग चना, मटर, अरहर और अन्य दलहनीय फसलों के लिए होता है। फसलों के माध्यम से पोषण। क्या आप जानते हैं कि हम फसलों से भी मिट्टी को पोषण दे सकते हैं? ग्रीन मैन्योरिंग यानी हरी खाद का इस्तेमाल एक बहुत ही पुराना और प्रभावी तरीका है। इसमें ढैंचा, सनई या लोबिया जैसी फसलों को उगाकर उन्हें फूल आने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को तेजी से बढ़ाती हैं, जिससे अगली फसल को भरपूर पोषण मिलता है। फसल चक्र अपनाना भी एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप गेहूं या धान के बाद दलहनीय फसलें जैसे चना या मसूर उगाते हैं, तो ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन को फिर से स्थापित कर देती हैं। इससे यूरिया की जरूरत काफी कम हो जाती है। आधुनिक और नवाचारी विकल्प। आजकल कुछ आधुनिक विकल्प भी बाजार में आ गए हैं। इनमें नैनो यूरिया और नियम कोटेड यूरिया प्रमुख हैं। नैनो यूरिया एक तरल खाद है, जिसे स्प्रे करके इस्तेमाल किया जाता है। यह कम मात्रा में ज्यादा असर दिखाता है और यूरिया की तुलना में पौधों द्वारा इसका अवशोषण 80% तक बढ़ जाता है। वहीं नियम कोटेड यूरिया से यूरिया का असर धीरे धीरे होता है, जिससे पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता है और इसका दुरुपयोग भी कम हो जाता है। इसके साथ ही अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट जैसे उर्वरक भी यूरिया के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल करने से पहले अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं। तो किसान भाइयों, यूरिया के कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। इन विकल्पों को अपनाकर हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं और अपने खर्च में भी बचत कर सकते हैं। इन विकल्पों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।